जयपुर शहर में सुनैना आलू टिक्की के बर्गर का ठेला लगाया करती थी और इस तरह उसकी मुनासिब कमाई हो जाया करती थी। वो बाजार में बर्गर ही बेच रही थी कि एक अमीर औरत उसके पास आई। अरे अरे, क्या हो गया? तुम सुनैना हो ना? अरे तुम्हारी ये कैसी हालत हो रही है? ये सब क्या हो गया? ये आलू टिक्की के बर्गर का ठेला और तुम, सब खैर तो है ना? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी तुम पर कि तुमको बाजार आकर ठेला लगाना पड़ा? बस क्या बताऊं, ये समझ लो कि जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ना, वो ऐसे ही फिर रोते हैं। अच्छा चलो घर चलते हैं तुम्हारे, और फिर वहां चलकर बात करते हैं। बड़े दिन हो गए साथ ही नहीं बैठे। ये औरत सुनैना और सोनाक्षी की सहेली थी, जिसका नाम रुबैला था, और सोनाक्षी सुनैना की छोटी बहन थी। रुबैला पहले बहुत गरीब थी, मगर अब वो अमीर हो चुकी थी। सुनैना रुबैला को लेकर अपने घर पहुंची तो रुबैला ने देखा कि सुनैना एक गुर्बत वाली जिंदगी बसर कर रही है और एक झोंपड़ी में रहती है। बताओ सुनैना, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों का तो इतना बड़ा महल जैसा घर था और तुम लोग थे भी बहुत अमीर कभी, तो ये झोंपड़ी, ये आलू टिक्की बर्गर का ठेला, ये गरीबी, कुछ समझ नहीं आता। अब सुनो, आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे पति किशोर एक दिन मेरे पास आकर बोले, सुनो सुनैना, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक शानदार सी पार्टी अरेंज करूँ। मैं इस पार्टी और इसमें अपने ऑफिस के कुछ कोलीग्स और शहर के बड़े बिजनेसमैन को भी बुलाऊंगा। तुम भी अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेना, और हाँ, अपनी छोटी बहन सोनाक्षी को भी बुला लो। वाई नॉट? मगर मेरी फ्रेंड्स के दरमियान मेरी बहन सोनाक्षी क्या करेगी? वो लोग गरीब हैं और मैं नहीं चाहती कि वो लोग आए, तो हमारा सोशल सर्कल मेरे गरीब रिश्तेदारों को देखकर हमारा मजाक उड़ाने लगे। बस कह दिया वो नहीं आएगी। मुझे उसे अपनी बहन कहने में ही शर्म आती है। नहीं, देखो वो तुम्हारी बहन है, नहीं बुलाओगी तो बुरी बात होगी। फिर तुम तो आखिर बहन हो, बदनामी मेरी होगी। मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कह दूंगी, वरना मुझे इन गरीबों को बुलाने का कोई शौक नहीं। अब जल्द ही शादी की सालगिरह का दिन आया। किशोर और मेरे सारे दोस्त अच्छे नए और महंगे कपड़े पहन कर आए, साथ ही उनके हाथों में बड़े महंगे तहाइफ भी थे। और इसी वक्त मेरी बहन सोनाक्षी अपने पति के साथ मेरे घर में आई। अरे सुनैना, ये कौन है इतने गंदे और खराब पुराने कपड़ों में, और बुला भी तुझे रही है? शायद देख तो सही, ये तुम्हारे सर्वेंट होंगे। अरे ये तो मेरे नौकर हैं, देखो कितना लेट आए हैं, अभी इनकी खबर लेती हूँ, ठहरो। दोस्त से ये बातें करके सुनैना अपने जीजा और बहन को लेकर कमरे के अंदर गई। जीजा जी, आप और सोनाक्षी यहीं रहें, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भेजती हूँ और कुछ खाने को। अरे अभी हम कुछ कैसे खा सकते हैं, अभी तो केक भी नहीं कटा, फिर खाएंगे ना। और तू हमें अंदर क्यों ले आई? बाहर चलते हैं ना हम भी सबके साथ। अंदर ही रहो, बाहर क्या करोगी? इतने लोग हैं, आप लोगों को आदत नहीं है ना पार्टीज में आने की, इसीलिए कह रही हूँ। इतने में सुनैना की दोस्त आई। अरे सुनैना, तू यहाँ है और तू इन नौकरों को अंदर क्यों ले आई? इनसे कहो कि मेरी बेटी ने बाहर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है, जरा साफ कर दें। अब सुनैना घबराई। अरे नहीं, ये नौकर नहीं है। तूने तो बाहर कहा था कि ये लोग तेरे नौकर हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं अपने नौकरों की बात कर रही थी, ये तो मेरे जीजा और बहन है। कैसे तैसे सुनैना ने बात को संभाला, मगर वो ज्यादा देर सिचुएशन को हैंडल न कर सकी। सुनैना बाहर आई। तूने झूठ क्यों कहा कि तू नौकरों की बात कर रही थी, जबकि थे वो तेरे जीजा और बहन ही? मैंने झूठ कहा था, वो जीजा और मेरी बहन ही है। वो गरीब हैं इसीलिए नहीं पसंद मुझे, तो मेरा मजाक बनाती हूँ, तो इसीलिए बस बात बनाई और झूठ बोलना पड़ा। तूने उनके लिए कपड़े देखे थे, कितने फटे पुराने थे। मुझे तो इनको रिश्तेदार कहने में ही शर्म आती है। मैं तो बुलाना भी नहीं चाहती थी, मगर तेरे जीजू किशोर ने कहा कि बुला लो। देखा इन गरीबों की वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। ये सारी बातें सोनाक्षी ने सुन ली थी और वो बहुत दुखी दिल से अपने पति को लेकर पार्टी से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर मेरे संग दिल को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बहन रोती हुई चली गई, मगर इस बात के ठीक 2 दिन के बाद अचानक किशोर को बिजनेस में इतना लॉस हुआ कि वो फैक्ट्री और घर बेचकर बैंक का कर्जा चुकाने पर मजबूर हो गया। सुनैना, क्या करूं? न जाने किसकी बद्दुआ लग गई। शायद पैसे की लालच में कई हकदारों का हक खा बैठा। फैक्ट्री, बैंक बैलेंस सब हाथ से गया, और अब ये रहा सहा घर भी था।
कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि इस घर को नीलाम करके बैंक का लोन चुका। बस उसी दिन था कि हम दोनों पति पत्नी सड़कों सड़कों मारे मारे घूमने लगे। किशोर को कोई अच्छी जॉब न मिली तो किशोर ने एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम शुरू कर दिया। इससे जो पैसे मिलते इसी से घर का गुजर बसर होता था। फिर एक दिन किशोर सख्त बीमार पड़ गया और बेड रेस्ट पर आ गया। सुनैना, क्या होगा अब? घर कैसे चलेगा? जी परेशान ना हो, भगवान कृपा करेगा। ये कहकर मैं घर से बाहर गई तो रोड पर गोलगप्पे के ठेले पर मेरी नजर पड़ी। बस मेरे दिमाग ने कहा क्यों ना मैं वो बर्गर बनाकर बेचूं जो मुझे सोनाक्षी ने सिखाए थे, यानी कि आलू टिक्की बर्गर। इसीलिए काम शुरू किया। मेरी दोस्त रुबैला, तुम बताओ ये दिन कैसे फिरे? तुम तो गरीब थी। देखो, मेरे पति को एक अच्छी फैक्ट्री में किसी ने जॉब दे दी, अच्छी सैलरी पर। बस हमारे दिन फिर गए। कल मैं तेरे लिए बात करूंगी अपने पति की फैक्ट्री में, परेशान ना हो। अगले रोज रुबैला सुनैना के घर आई और बोली, वो मेरी मैडम और उनके पति तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो, वो हमारी हेल्प करेंगे। अब सुनैना और रुबैला मैडम के घर गई। सुनैना घर देखकर हैरान थी कि इतना बड़ा घर वो भी कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी और उसके पास भी ऐसा बड़ा घर कभी न था। मगर जब उसने दूर से देखा कि मैडम आ रही हैं तो सर झुका लिया। मैडम ने सुनैना को गले लगाकर कहा, मेरी बहन इतना परेशान थी। सुनैना ये देखकर हैरान थी कि वो मैडम कोई और नहीं बल्कि उसकी वही गरीब बहन सोनाक्षी थी जिसका उसने दिल दुखाया था। सोनाक्षी ने अब अपनी अमीरी का किस्सा सुनाया कि 1 साल पहले ही उसका करोड़ों का प्राइस बॉन्ड खुला और उसने इससे कई फैक्ट्रियां खोली, बिजनेस किए और हर बिजनेस में कामयाबी हुई और खूब पैसा बना। इस तरह साल भर में उसकी किस्मत खुल गई और वो अमीर हो गई। उसने गरीब रुबैला के पति को काम देकर उसे भी अमीर कर दिया। अब सोनाक्षी ने अपनी बहन सुनैना और जीजा को अपने साथ घर में रहने का कहा और लाखों रुपए के शेयर्स और 2 फैक्ट्रीज भी किशोर के नाम कर दी। इस तरह सुनैना को अपने किए पर पछतावा हुआ, मगर सोनाक्षी ने सारी बातें भुलाकर बहन को फिर से अमीर कर दिया।